आप लोगों ने जो अच्छे तरीके से करने हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4, 6, 1, 2 ताकि बच्चों यहीं से चैप्टर करके ना आपके इजीली 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों वो अटेम्प्ट हो सके। पहले जो 4 लेसन्स हैं उसमें से एक आएगा, उसके बाद आपके पास 4, 6 में से बच्चों आपके पास सेकंड वाला बनेगा और जो थर्ड वाला बच्चों ये आपके पास बनेगा 7 और 9 में से। मॉर्निंग वालों ने उन्होंने करने हैं सोल्व और जो अनसोल्व वाले करने हैं वो करने हैं सेकंड टाइम वालों ने। कौन कौन से करने हैं आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, सब्जेक्टिव को उठा के ऑब्जेक्टिव की जगह लिखना है, ऑब्जेक्टिव को उठा के बच्चों सब्जेक्टिव की जगह लिखना है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू सोने परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप 9th वाले जो है ना यार इस टेंशन से ना 1-2 दिनों में निकल जाएंगे कि यार आपके पास कौन से सिलेबस में चीजें शामिल हैं और कौन सी चीजें बच्चों आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो में ना मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि यार इंग्लिश के पेपर का अगर आपको पता लग गया है ना कि कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं है, तो बच्चों आपके पास इंग्लिश के सब्जेक्ट को ना आप लोगों ने ना अब अच्छे तरीके से करना शुरू हो जाए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में बच्चों आपके हर सूरत होने हैं पेपर। इंग्लिश का फाइनल एंड फ्लैज पेपर आ गया है कि आपके पास 3 लेसन्स ना अल्लाह की तरफ से अल्लाह हाफिज ही हो गए हैं। कौन कौन से ये आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सबसे पहले है वुमेन एम्पावरमेंट। ये आप लोगों ने नहीं करना बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। इसी तरह यूनिट नंबर 8 द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 जो है ना आपके पास द साइलेंट प्रीडेटर, इसमें आप लोगों ने इन 3 चैप्टर्स में ना बच्चों मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी क्या डाल देनी है, बेशक इसकी बुक्स के जो पेजेस है ना वो भी आप आहिस्ता आहिस्ता ना बुक से लैदा कर दें। ले जी अब हम बात करते हैं बच्चों बोर्ड की तरफ से जो आपके पास मॉडल पेपर आया ना, इसमें आपके पास 19 मार्क्स की ना ऑब्जेक्टिव आएगी। 5 मार्क्स बच्चों आपके पास आएंगे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जिसमें आपके पास बच्चों 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसमें आप लोगों ने जस्ट पहचान करनी होती है इज, एम, आर, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू के साथ सिंगुलर फॉर्म लगती है, प्लूरल फॉर्म लगती है। जैसे मिसाल के तौर पे द गर्ल्स डैश नेट बॉल्स। अब गर्ल्स आपके पास क्या है, प्लूरल में आ गया, एस या एस इसके साथ लग गया, तो अब इसमें आपके पास ऑप्शन में क्या आएगा, आर प्लेइंग, इज प्लेइंग, प्लेइंग या हैज प्लेड। अब आपके पास जिसको आंसर आता है ना वो कमेंट्स में जाए और इन सब के आंसर बच्चों आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बतानी है। क्या बात कर रहे हैं। और आप लोगों ने अच्छे तरीके से बच्चों हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस वाले गेस्ट पेपर्स है ना उसमें आपके पास प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की जो प्रैक्टिस करवाई हुई है ना उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। ओके। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बच्चों आपको प्रैक्टिस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंसेस मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे, जिससे बच्चों आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों आपको प्रेजेंट कंटिन्यू के टेंसेस की जो प्रैक्टिस है ना वो मिलेगी। कितनी है जी आपके पास 10। इट डैश एट प्रेजेंट क्या है, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। ये आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों प्रैक्टिस के लिए जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के गेस्ट पेपर्स है ना इनको लाजमी अपने घर मंगवाएं। अगर आप लोग अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 032345516277 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इन सारे गैस पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। इसके साथ आपके पास आएंगे बच्चों आपके पास क्या, स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन ना आप लोगों ने अपने डेले खोल के करना कि कौन सा बच्चों आपके वर्ड्स जो है ना स्पेलिंग के सेंस में वो बिल्कुल ठीक है। जैसे क्योसिस के स्पेलिंग क्योसिस आप लोगों ने देखना है कि कौन से स्पेलिंग जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या। इसके बाद बच्चों आपके पास आएगी 5 मार्क्स की अंडरलाइन वर्ड्स। अब अंडरलाइन वर्ड्स में कमेंडेबल का सिनोनिम्स बच्चों आपके पास क्या है, रेंडर का सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है, कई नकम्मे बच्चों को मैंने देखा है या कई बच्चों को मैंने देखा है कि यार वो कहते हैं कि यार ये सिनोनिम्स आखिर हैं क्या चीज। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि एक जैसे सिमिलर वर्ड्स। इसकी बच्चों आप लोगों ने पहचान अच्छे तरीके से करनी है। इसके बाद आएगा आपके पास ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में आपके पास बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर बच्चों देख सकते हैं कि आपके पास बच्चों जो स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है ना इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है ताकि यू कैन गेन 19 आउट ऑफ 19 मार्क्स इन इंग्लिश ऑब्जेक्टिव। लें जी इसके बाद बच्चों हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव में आपके पास ना क्वेश्चन आंसर जो आएंगे ना वो आएंगे 10 मार्क्स के। उसके भी मजीद बच्चों आपके पास 2 पीसेस हैं। जैसे मिसाल के तौर पे
ए और इसी तरह बच्चों आपके पास बी। ठीक है, आपके पास टोटल 5 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं? जस्ट बच्चों आप लोगों ने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहले जो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ना ये वाले, ये आएंगे चैप्टर नंबर 1, 2, इसी तरह 3, 4 एंड 6 प्लस उसका बच्चों आपके पास रिव्यू इंक्लूड होगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट 2 होंगे ना ये आएंगे आपके पास चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 तो अल्लाह हाफिज हो गया ना, और इसी तरह बच्चों आपके पास आएगा रिव्यू आएगा। ठीक हो गया। आप लोगों ने जो अच्छे तरीके से करने हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4, 6, 1, 2, 3 को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, ताकि बच्चों यहीं से चैप्टर करके ना आपके इजीली 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों वो अटेम्प्ट हो सके। बात तो सही है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों आपके पास जो सेकंड वाला पेयर आएगा ना, आपने कोई से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आएंगे आपके पास 2, लेकिन आप लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब ये कहां से आएगा? ये बच्चों आपके पास जो प्ले है ना वहां से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लेकिन आप लोगों ने एक अटेम्प्ट करना है। अगर आपके पास बच्चों हमारे स्मार्ट सिलेबस के गेस्ट पेपर्स होंगे ना, इसमें जो आपके पास बॉक्स शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये यार वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ फेयर वाज हेल्ड एट द औजाक एवरी ईयर? एट व्हाट एज डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन इन द केव ऑफ हीरा? वाला वेरी आपके पास बॉक्स वाले वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के पैट्रियोटिज्म बॉक्स वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, और जहां बच्चों ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने इसी को अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद बच्चों आपके पास आएंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपके पास 3 पैराग्राफ आएंगे, लेकिन आप लोगों ने जस्ट 2 पैराग्राफ्स जो है ना बच्चों वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पहले जो 4 लेसन है उसमें से एक आएगा, उसके बाद आपके पास 4, 6 में से बच्चों आपके पास सेकंड वाला बनेगा, और जो थर्ड वाला बच्चों ये आपके पास बनेगा 7 और 9 में से। कौन कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों? ये आपको सारा कुछ जो स्मार्ट सिलेबस के गेस्ट पेपर्स है ना, इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। अब अपनी स्क्रीन पर भी देखें, पैराग्राफ नंबर 5 है, इन द 5th एंड 6th सेंचुरी। पैराग्राफ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास पैराग्राफ नंबर 6, द रेवोल्यूशन ऑफ टाइम डिवाइन मैसेज, ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके बाद पैट्रियोटिज्म में से बच्चों आपके पास पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 9 जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बच्चों अभी तक हमारे स्मार्ट सिलेबस के गेस्ट पेपर नहीं मंगवाए तो इनको जल्दी अपने घर मंगवाए। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। इसके बाद आपके पास बच्चों 5 मार्क्स की आएगी क्या? समरी आएगी। ठीक है, समरी के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगी क्या? रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट की। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप लोगों ने क्या किस पे फोकस करना है? आप लोगों ने फोकस करना है समरी पे। उससे मेरा क्या फायदा? इसी तरह बच्चों आपके पास 5 मार्क्स के आएंगे ईडियम्स। अब ईडियम्स हर लेसन की जो ग्लोसरी है ना बच्चों वो वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में बच्चों जो आपको ईडियम्स लिखे हुए हैं ना उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में लेटर, स्टोरी या डायलॉग आपके पास आएगा 8 मार्क्स का। इसको आप लोगों ने जो अच्छे तरीके से करना है ना बच्चों, लेटर आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। और जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल है ना लेटर, चुप करके ना बच्चों आप लोगों ने बस वही करना है। लेकिन जी नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों आपके पास कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन बच्चों आपके पास 2 टाइम्स है, एक है आपके पास सोल्व वाले और एक है बच्चों आपके पास अनसोल्व। आप लोगों ने जो अच्छे तरीके से करने हैं ना मॉर्निंग वालों ने उन्होंने करने हैं सोल्व, और जो अनसोल्व वाले करने हैं वो करने हैं सेकंड टाइम वालों ने। कौन कौन से करने हैं? जो बच्चों आपको हमारे स्मार्ट सिलेबस के गेस्ट पेपर में मिलेंगे ना इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वही आएंगे। इसके बाद आपके पास आएगा ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब जैसे मिसाल के तौर पे 8 आएंगे, लेकिन आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं? जस्ट बच्चों आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं। घास काट ली गई है, चोर को पीटा जा चुका है, वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो रहा है। क्यों गितासी? फिर लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही, हमें क्या पता। मैं तैरना जानता हूं, मैं नहीं जानता। कोई दरख्त ना काटा गया, लो जी सिरे से झूठ। वो जरूर जुर्माना अदा करेगा, अगर पैसे होंगे तो जरूर करेगा। सूरज ग्रूब हो चुका होगा। अगर बच्चों आप लोगों ने गेस्ट पेपर अपने घर मंगवाए होंगे ना तो बच्चों आपको ट्रांसीज उर्दू टू इंग्लिश पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, आज सख्त गर्मी है, एग्जाम मार के बच्चों ये वो टेंसेज हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। यूज ऑफ वाज वर वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू के भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के भी बच्चों ये वो टेंसेज हैं जो हर साल बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तुम्हें कैसे पता चला?
तुम्हें कैसे पता चला? अगर आप लोग चाहते हैं बच्चों स्मार्ट सिलेबस के गेस्ट पेपर अपने घर मंगवाना तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर लाजमी कांटेक्ट करें। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सारे के सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों आपके पास क्या आएगा, एक्टिवाइज पैसिवाइज कितने मार्क्स के आएंगे। ये बच्चों आपके पास आएंगे 5 मार्क्स के। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, सब्जेक्टिव को उठा के ऑब्जेक्टिव की जगह लिखना है, ऑब्जेक्टिव को उठा के बच्चों सब्जेक्टिव की जगह लिखना है बस। उम्मीद करता हूं कि बच्चों ये आपको इंग्लिश का जितना भी पेपर पैटर्न होगा इसकी आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई क्या क्या सिलेबस में शामिल है, सारे लेसन शामिल हैं, लेकिन लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 10 के अलावा बच्चों सारा कुछ आप लोगों ने घोल के पीना है। उम्मीद है कि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल मैथ्स की दुनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें। यहां पे हम अपनी वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।